Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and we are doing question number 4 of exercise 8.1 of quadrilaters. तो चलिए start करते हैं. Question number 4 is ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect A as well as C. यहाँ पे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं. रेक्टेंगल है ABCD. ABCD एक रेक्टेंगल है, डायगनल है AC. AC डायगनल बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को भी एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ मैं एंगल 1 एंड एंगल 2 लिख लूं. मींस एंगल 1 एंड एंगल 2 के इक्वल है और C को भी बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है. शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर. तो हमें प्रूव करना है कि ABCD एक स्क्वायर है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें गिवन क्या है. वी हैव ऑलरेडी गिवन ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. सो वी विल राइट हियर AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC. और हमें ये भी गिवन है कि कौन कौन से एंगल्स इक्वल हैं. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है. ठीक है, अब हमें प्रूव करना है ABCD स्क्वायर है. अब देखिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. तो अगर हम ये सारी साइड्स इक्वल कर दे तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक रेक्टेंगल है, सॉरी ये एक स्क्वायर है. तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमें जो गिवन है 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं. एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है, एंगल 3 इज इक्वल टू 4 है, ये हमें गिवन है. बट हमें यहाँ पे दिख रहा है एंगल 1 एंगल 4 के भी इक्वल है और एंगल 2 एंगल 3 के भी इक्वल है. क्या रीजन है? ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर कैसे हुआ है? क्योंकि BC पैरेलल है AD के और AC क्या है? ट्रांसवर्सल है. ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर. तो इस ये जो चार प्रॉपर्टीज, ये जो हमने चीजें लिखी है यहाँ से प्रूव हो रहा है कि सारे एंगल्स इक्वल है. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इसके और एंगल 4, ये सारे एंगल्स हमने इक्वल कर दिए. ठीक है, अब देखिए अगर मैं ये वाली ट्राइंगल ले लूं, लेट्स टेक इन ट्राइंगल ACD. एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो अगर दो एंगल्स इक्वल हैं उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है. सो एंगल एज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है. सो एंगल 2 के ऑपोजिट वाली साइड CD साइड पड़ रही है और एंगल 4 के ऑपोजिट AD है. सो CD इक्वल टू AD. हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स of equal angles are also equal. ठीक है, तो ये CD इक्वल टू AD हो गया. अब सिमिलरली यहाँ पे देखिए एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल 1 के ऑपोजिट साइड BC पड़ रही है और एंगल 3 के AB, तो AB BC के इक्वल हो गया. तो यहाँ पे देखिए ऑपोजिट साइड, ये हमने क्या प्रूव किया? CD इक्वल टू AD है और AB इक्वल टू BC है और ये हमें रेक्टेंगल गिवन है, तो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल ही होती हैं. तो मीन्स AB इक्वल टू CD है एंड BC इक्वल टू AD है. तो इस मीन से सारी साइड्स हमने इक्वल कर दी. AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA. So hence we can say hence ABCD is a square. राइट, तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का. सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में डायगोनल BD बाइसेक्ट्स B एज वेल एज एंगल D. तो फिर से यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं ABCD. ठीक है, अब हमें प्रूव करना है AC, ये तो गिवन है AC एंड C को बाइसेक्ट कर रहा है. अब हमें प्रूव करना है कि ये जो BD लाइन है वो B एंड D को भी बाइसेक्ट कर रही है. तो बाइसेक्ट कर रही है तो मैं यहाँ पे पहले एंगल ले लूँ 5, 6, 7, 8 और हमें प्रूव क्या करना है? वी नीड टू प्रूव दैट एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है एंड एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल है. ठीक है, अब अगर मैं ये वाली ट्राइंगल ले लूं, इन ट्राइंगल BCD, इस ट्राइंगल में एंगल हमें गिवन है, ये देखिए हम प्रूव कर चुके हैं कि ऑल द साइड्स आर इक्वल.
तो BC इक्वल टू CD है, अगर BC इक्वल टू CD है, अगर दो साइड्स इक्वल है, उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल पड़ रहा है, एंगल 8, एंड CD के ऑपोजिट है एंगल 6, ठीक है, ये हो गया। और अगर ये वाली ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल ABD, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो गया, AB इक्वल टू एस AB इक्वल टू AD है, ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि एस CD इक्वल टू BC है, तो ये हो गया। और ट्राइंगल ABD में ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो एंगल 5 भी एंगल 7 के इक्वल हो गया। अब ये दोनों एंगल्स हमने इक्वल, बट हमें प्रूव क्या करना है कि 5 6 के और 7 8 के इक्वल है। अब देखिए ये दो लाइंस पैरेलल हैं, AB एंड CD, और ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे कि नहीं, एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल है। यहाँ पे जैसे हम लिख सकते हैं कि एज AB पैरेलल है CD के एंड BD इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंड एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 है, सेम रीजन से। अब देखिए 5 इक्वल टू 8 हो गया, तो मैं एंगल 5 इक्वल टू यहाँ पे ये 7 लिखा हुआ है, तो 5 को 8 लिख सकते हैं, एंगल 8 इज इक्वल टू 7। सिमिलरली एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 हो गया, तो यही हमें प्रूव करना था। सो वी कैन राइट, so BD bisects एंगल B एंड एंगल D, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट टाइम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।